50 लाख रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। रेलवे में पार्किंग के ठेके दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई और ठगी का केस पुलिस ने सीधे दर्ज तक नहीं किया। बाद में पीड़ित ने कोर्ट की मदद से इस्तगासा वहां पर दिया, तब जाकर मामला पुलिस ने दर्ज किया है। अब जांच की जा रही है। जांच विद्याधर नगर पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि मोती नगर निवासी विक्रम प्रताप सिंह के साथ वारदात हुई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत में इस बात का जिक्र किया कि नवंबर माह में उसकी मुलाकात दिनेश सिंह नामक व्यक्ति से हुई थी, जिसने खुद को टांक एंटरप्राइजेस का प्रोपराइटर बताया और साथ ही रेलवे में आला अधिकारियों से अच्छी जान पहचान होने का हवाला देकर विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग का टेंडर भी वहां पर दिलाने का झांसा दिया और सेंट्रल स्पाइन स्थित अग्रसेन टावर में मिलने के लिए भी बुलाया। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जयंत जुड़ गए। जयंत, एक बार फिर से ठगी का मामला सामने आया है, लूट का मामला सामने आया है। 50 लाख रुपए की ये ठगी की गई है, बड़ी घटना है। जयंत, क्या कुछ खुलासा अभी तक हो पाया है? बिल्कुल, देखिए, 2 लोग हैं जिनसे करीब 45 दिनों तक पीड़ित उनके संपर्क में रहा। उनकी ऑफिस और उनके घर कई जगह गया और उसके बाद जाकर उसने 50 लाख रुपए की राशि उनको दी, ताकि वो जो रेलवे में कई जगहों पर, ये दरअसल 6 जगहों पर, 6 स्टेशनों पर टेंडर दिलवाए जाने थे पार्किंग के, उसके पेटे 50 लाख रुपए लिए कि जो भी फाइल चार्जेस और अन्य चार्जेस हैं, अन्य जो प्रोसेस है, उसको पूरा करने के नाम पर। और जब उनको बताया गया कि 15 दिन बाद आपके पास लेटर्स आएंगे और उनको आप लेके ऑफिस आना, तब आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन 15 दिन की जगह करीबन 40 दिन बीत गए, उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई लेटरबाजी नहीं हुई रेलवे की तरफ से या अन्य किसी की तरफ से। तब जाकर पीड़ित ने उन दोनों पक्षों को, दोनों लोगों को तलाशा, जिसके फोन स्विच ऑफ मिले। बाद में वो लोग थाने पे गए और थाने जाकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस का यही कहना है कि जो ऑफिस है वो बंद है और जो दोनों नंबर है वो बंद है। परिजन जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन परिजनों को भी फिलहाल उन दोनों के बारे में, जो दोनों ठग हैं, उन दोनों ठगों के बारे में परिजनों के पास भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस अपने स्तर पर इस चीज की जानकारी उन दोनों की तलाश करने का प्रयास कर रही है। जी, लेकिन इन सब में एक बार फिर से ये सारी स्थितियां हैं वो वाकई पुरानी जो घटनाएं हैं उनसे मिलती जुलती नजर आती हैं। जयंत, एक बार फिर से लूट हुई, फिर से झांसा दे दिया गया। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे आना होगा और जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि लोग ऐसे लोगों की ठगी में ना फंसे? बिल्कुल, ये देखिए कि पुलिस की और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनके लगभग उनके जैसे ही जिम्मेदारी आम लोगों की भी बनती है। चूंकि कोई भी प्रक्रिया होती है, सरकार के कोई भी एजेंसी किसी भी चीज को या किसी भी काम के लिए हायर करने की कोशिश करती है, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, निविदाएं निकाली जाती है, उनके विज्ञापन दिए जाते हैं और अन्य तरीकों से उनको प्रोसेस में लिया जाता है। इस चीज में और इसके बावजूद भी लोग फंसते हैं, लोगों के झांसों में आके, लोगों की बातों में आके कि इस तरीके के टेंडर निकाले जा रहे हैं और इस तरीके के काम किए जा रहे हैं सरकारी एजेंसियों के जरिए, सरकारी विभागों के जरिए, जबकि एक पूरा प्रोसेस है सरकार का किसी भी चीज को हायर करने के लिए, फिर चाहे वो कोई सेवा हो या किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन या अन्य वर्क करवाना हो। और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, रेलवे का मामला है, तो रेलवे लंबी चौड़ी निविदाएं निकालती है मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, किसी भी चीज को हायर करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस तरीके के झांसों में आते हैं और पुलिस की भी मशक्कत बढ़ती है, खुद की बचत और खुद की सेविंग्स भी वो लोग गंवाते हैं और नए तरीके के अपराध पैदा होते हैं। क्या इससे पहले उनका किसी मामले से जुड़ा हुआ होना अभी तक सामने आ पाया है? क्या कोई और कड़ी पुलिस के हाथ में लगी है? टांक एंटरप्राइजेस का यहाँ पर जिक्र आ रहा था, क्या उस फर्म को लेकर अभी तक कोई खुलासा हो पाया है? अब बिल्कुल, देखिए, फर्म का जो पूरा प्रोसेस है उसको सर्च किया जा रहा है कि फर्म रजिस्टर्ड थी या नहीं, या उन लोगों ने वैसे ही अपना ऑफिस खोलकर लोगों को ठगने का, लोगों को फंसाने का काम शुरू किया। तो इसका प्रोसेस में लिया जा रहा है। कल शाम तक, सोमवार शाम तक इसकी रिपोर्ट आएगी पुलिस के पास कि वो रजिस्टर्ड फर्म है या फर्म भी ठगों के जैसे ही एक ठग तरीके से खुली गई है। और जो 2 लोग हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि उन दोनों का कहीं जयपुर शहर में अन्य किसी जगह पर किसी तरीके का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। तो पुलिस ने इसको प्रोसेस में लिया है। चूंकि 50 लाख रुपए का मामला है, तो पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है और पीड़ित पक्ष जो है वो सोमवार को जो डीसीपी है उनसे भी मिलने की तैयारी कर रहा है। जी, बिल्कुल जयंत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस पूरी खबर को लेकर नजर आप लगातार बनाए रखें, दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएं।